मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अकाउंट हम लोग पूरा कर चुके हैं और स्टेट पार्ट 1 में हमारा पार्ट 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 हम सीख रहे हैं। पार्ट 1 सूचकांक में दोस्तों अलग अलग 3-4 वीडियो के माध्यम से हमने सबसे पहले वीडियो में सूचकांक का अर्थ, आधार वर्ष चालू वर्ष का अर्थ, आधार वर्ष के चयन की विधि, अचल आधार की विधि से सूचकांक और परम्परित आधार की विधि से सूचकांक और स्वाध्याय 1.1 को पूरा कर लिया है। उसके बाद दूसरे वीडियो में दोस्तों मैंने आपको अलग अलग बहुत सारे सूत्र बताए थे, जिसमें बड़े क्वेश्चन के लिए IL, IP और IF यानी लास्पियर, पाश्चर, फिशर के सूचकांक का सूत्र, उसके अलावा जीवन निर्वाह का सूचकांक, पारिवारिक बजट की विधि से सूचकांक, भारित सामूहिक विधि से सूचकांक और सामान्य सूचकांक, इन सब का एक ही सूत्र होता है। वो मैंने आपको बताया, I बराबर सिग्मा IW बटे में सिग्मा W। जहाँ पे अगर आपको I दिया होगा तो अच्छी बात है, यानी मूल्यानुपात प्रतिशत या सूचकांक को हम I कहते हैं, और अगर नहीं दिया होगा तो आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं हम लोग? तो I बराबर P1 अपॉन P0 गुणे 100, यानी चालू वर्ष का मूल्य और आधार वर्ष का मूल्य आपको दिया होगा। चालू वर्ष के मूल्य में आधार वर्ष के मूल्य का भाग लगाना है और 100 से गुना करना है, तो आपको I मिलेगा। उसी तरह से W, भार, महत्व या कुल खर्च के प्रतिशत को हम W कहते हैं। अगर आपको सवाल में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो P0 इंटू Q0 यानी आधार वर्ष का मूल्य और आधार वर्ष की मात्रा को आप गुना करेंगे तो आपको भार मिल जाएगा। उसके बाद कुल खर्च की विधि से सूचकांक, वो उसका सूत्र हमने सीखा था। उसमें हमने क्या सीखा था कि अगर आधार वर्ष का मात्रा दिया हो तो कुल खर्च की विधि से सूचकांक बराबर लास्पियर का सूचकांक यानी IL। अगर चालू वर्ष का मात्रा दिया हो और तब हमें कुल खर्च की विधि से सूचकांक निकालना है तो वो कहलाएगा IP यानी पाश्चय का सूचकांक। उसके बाद स्वाध्याय 1.3 को हमने पूरा किया था। आज की वीडियो में दोस्तों हम स्वाध्याय 1.4 सीखने वाले हैं और इसमें भी हमें उपयोगी होने वाला है जीवन निर्वाह का सूचकांक, पारिवारिक बजट की विधि सूचकांक या भारित सामूहिक विधि सूचकांक, जिसका सूत्र होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, I बराबर सिग्मा IW बटे में सिग्मा W, जहां I को हम बोलते हैं मूल्यानुपात प्रतिशत या सूचकांक और W को बोलते हैं भार, महत्व या कुल खर्च का प्रतिशत। तो अगर आपको प्रश्न में I और W दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दिया होगा तो I बराबर P1 अपॉन P0 इंटू 100 और W बराबर P0 इंटू Q0। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वाध्याय 1.4 पेज नंबर 38, कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। पहला क्वेश्चन, मध्यम वर्ग के परिवारों के अंदाज पत्र की जांच से निम्नानुसार सूचना प्राप्त हुई है। उस पर से वर्ष 2013 के सापेक्ष में वर्ष 2015 के जीवन निर्वाह खर्च में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, उसे सूचकांक ज्ञात करके बताइए। यानी हमें पहले सूचकांक प्राप्त करना है और सूचकांक प्राप्त करने के बाद हमें एक डिसीजन देना है कि कितने % का परिवर्तन हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है या कितना कमी हुआ है। तो सबसे पहले हम सूचकांक प्राप्त करेंगे, जीवन निर्वाह का सूचकांक, और मान लीजिए कि सूचकांक अगर 125 आता है तो हम कह सकते हैं कि 25% की वृद्धि हुई है। सूचकांक अगर 122 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि 22% की वृद्धि हुई है। सूचकांक अगर 94 आता है तो हम कह सकते हैं कि 6% की कमी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिसीजन लिख सकते हैं। आगे और भी उसमें एक क्वेश्चन है कि उसे सूचकांक ज्ञात करके बताइए। यदि वर्ष 2013 के दौरान किसी एक परिवार की खर्च पात्र औसत मासिक आय 15,000 हो तो वर्ष 2015 के दौरान उसकी आय का अनुमान प्राप्त कीजिए। वो भी हमें निकालना है, तो कैसे करना वो हम देखेंगे। प्रश्न में क्या क्या दिया है आपको? तो प्रश्न में दिया है समूह, भोजन, ईंधन, बिजली, भाड़ा, कपड़ा और फुटकर। उसके बाद भार यानी W आपको डायरेक्ट दिया हुआ है। 2013 का खर्च और 2015 का खर्च, यानी आपको I नहीं दिया है लेकिन उसके बदले 2013 का जो खर्च दिया हुआ है उसे हमें P0 कहना है और 2015 का जो खर्च दिया हुआ है उसे हमें P1 कहना है। अब P0 और P1 की सहायता से हम I प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए देखिए सवाल कैसे करना है। समूह में भोजन, ईंधन, बिजली आप नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ईंधन, भाड़ा, कपड़ा, फुटकर। समूह के बाद आपको क्या दिया हुआ है? भार। भार को क्या कहेंगे? W। उसके बाद 2013 का खर्च और 2015 का खर्च दिया हुआ है। 2013 के खर्च को आपको बोलना है P0 क्योंकि वो आधार वर्ष कहलाएगा, और 2015 के खर्च को आपको बोलना है P1। अब इस P0 और P1 की सहायता से हमें क्या प्राप्त होगा? I बराबर P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये आपका I हो गया। और फिर I का गुना W के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा IW। I का गुना W के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा IW। ठीक है, तो सबसे पहले भार में W में दिया हुआ है 45,
15, 10, 20, 10 और P0 में दिया हुआ है 3000, 1450, 1500, 600, 1600 और P1 में दिया हुआ है 3900, 1850, 2400, 900 और 1920। दोस्तों हमें निकालना क्या है, जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक। तो मैं यहां नीचे सूत्र लिख दे रहा हूं, जीवन निर्वाह का सूचकांक I बराबर सिग्मा IW बटे में सिग्मा W, जिसमें से W पहले से दिया हुआ है, भार पहले से दिया हुआ है, I नहीं दिया हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही सूत्र में बताया हुआ है कि जब भी I नहीं दिया होगा तो I बराबर P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो जिसके लिए आपको P0 और P1 दिया है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा P0 और कौन सा P1 है? तो जो आधार वर्ष का खर्च या मूल्य दिया होगा वो P0 कहलाएगा, चालू वर्ष का जो खर्च या मूल्य दिया होगा वो P1 कहलाएगा। अब I कैसे निकालना है? तो P1 अपॉन P0 इंटू 100, यानी 3900 भागे 3000 गुणे 100, तो ये आएगा 130। और इसी तरह से आप पूरा का पूरा आपको I प्राप्त करना। चलिए यहाँ पे मैंने सोल्यूशन कर दिया है। I कैसे निकाला था, कैसे बताया था मैंने आपको? P1 अपॉन P0 इंटू 100, यानी 3900 भागे 3000 गुणे 100, तो 130। उसी तरह से आगे 1850 भागे 1450 गुणे 100, 127.59, 2400 भागे 1500 गुणे 100, 160, 900 भागे 600 गुणे 100, 150, 1920 भागे 1600 गुणे 100 करेंगे तो 120। तो ये हो गया I। उसके बाद सूत्र के हिसाब से हमें क्या चाहिए? IW, यानी I का गुना आपको किसके साथ करना है? W के साथ करना है। तो 45 गुणे 130 5850। आगे भी वैसे ही 15 गुणे 127.59 1913.85। उसके बाद 10 गुणे 160 1600, 150 गुणे 20 3000 और 120 गुणे 10 1200। IW का जो कुल योग करेंगे तो आएगा 13563.85। सूत्र क्या है दोस्तों? I बराबर सिग्मा IW बटे में सिग्मा W। सिग्मा W का कुल योग है 100। अब भाग लगा देते हैं तो 13563.85 भागे 100, तो जब आप इसको भाग लगाएंगे 100 से तो 135.64। अब प्रश्न में क्या क्या पूछा गया? तो प्रश्न में पूछा है कि 2015 के जीवन निर्वाह खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। तो मैंने क्या कहा था? 100 से जितना अधिक आएगा उतना परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पे लिखना होगा कि चालू वर्ष के सूचकांक में आप खुद ही बता सकते हैं और एकदम इजी भी है। 100 से कितना ऊपर है? तो 135.64 है, मतलब 35.64 100 से ज़्यादा है। तो लिख देंगे चालू वर्ष के सूचकांक में 35.64% की वृद्धि हुई है। चालू वर्ष के सूचकांक में 35.64% की वृद्धि हुई है। ये एक सवाल का जवाब हो गया। उसके बाद क्या पूछा है कि यदि वर्ष 2013 के दौरान किसी परिवार की मासिक आय 15,000 हो तो 2015 के दौरान उसकी खर्च पात्र मासिक आय कितनी होगी? तो उसके लिए हमें कैसे लिखना है? तो उसके लिए सबसे पहले आपको 3 कॉलम का लेना है, वर्ष, सूचकांक और आय। ऐसा 3 कॉलम बना लेना है आपको, वर्ष, सूचकांक और आय। वर्ष 2 है, एक 2013 का आधार वर्ष और एक 2015 का चालू वर्ष। तो सूचकांक की बात करें तो 2013 या आधार वर्ष है और आधार वर्ष का सूचकांक हमें पता हो या ना हो, आधार वर्ष का सूचकांक क्या होता है? हमेशा 100। आधार वर्ष का सूचकांक हमेशा क्या होता है? 100 होता है। और 2013 और 2015 में आधार वर्ष कौन सा कहलाएगा? 2013। 2015 का सूचकांक हमने प्राप्त कर लिया है, कितना? 135.64। तो ये भी हमें मालूम है 135.64। अब आय दिया हुआ है 2013 का कितना? तो आय दिया हुआ है 2013 का 15,000, यानी 4 चीजों में से, 4 आंकड़ों में से हमें 3 आंकड़ा मिल गया, 1 2 3। तो ये हमें क्वेश्चन मार्क से मिल जाएगा, डिफरेंस से हमें मिल जाएगा। किस तरह से? तो तिर्यक गुना करेंगे, 15,000 गुणे 135.64 बटे में 100। कैसे किया फिर से एक बार बता दूं आपको। पहले वर्ष 2013 2015, उसके बाद सूचकांक और आय।
तो कुल 4 पद हुए, 1 2 3 4। 4 में से हमेशा दोस्तों आपको 2 पद दिया होगा और एक हम हमेशा जानते हैं। एक हमेशा हम क्या जानते हैं, तो आधार वर्ष के सूचकांक के बारे में हम हमेशा जानते हैं कि आधार वर्ष का सूचकांक क्या होता है 100। एक हम जानते हैं, 2 दिया होगा, एक 15,000 उन्होंने दिया था और एक 135.64 हमने ज्ञात किया था वो, और एक ही पद बचा। अब 4 में से एक ही पद बचा जिसे हम डिफरेंस से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो त्रियक गुना करके 15,000 गुणे 135.64 बटे में 100। जब इसको आप हल करेंगे तो आएगा 20,346। तो इस तरह से आपका 3 अलग अलग आंसर प्राप्त हो गया। पहला आंसर सूचकांक का, तो सूचकांक कितना मिला 135.64। दूसरा आंसर कि कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है, तो 35.64% की वृद्धि हुई है क्योंकि 100 से ज़्यादा आया था। और तीसरा आंसर कि 2015 का खर्च पात्र आय कितना 20,346 रुपया। तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 1 हमारा हो गया। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपका पेज नंबर 38 पे ही है, कोशिश करूंगा कि वो भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 2, खाद्यान्न चीजों के मूल्य एवं उपभोग में निम्न सूचना से पारिवारिक अंदाजपत्र की विधि से वर्ष 2014 का सूचकांक ज्ञात करके उसका अर्थघटन करना है। इस बार भी आपको पारिवारिक अंदाजपत्र की विधि से ज्ञात करना है, तो भी आपको सूत्र वही लगेगा जो हमने प्रश्न नंबर 1 में जीवन निर्वाह के सूचकांक में लगाया था। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जीवन निर्वाह का सूचकांक हो या पारिवारिक बजट की विधि से सूचकांक हो या भारिक सामूहिक विधि से सूचकांक हो, तीनों के तीनों विधि में सूत्र एक ही है, I बराबर सिग्मा आई डब्ल्यू बटे में सिग्मा डब्ल्यू। मैंने आपको पारिवारिक बजट बताया हुआ और यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ शुद्ध हिंदी में पारिवारिक अंदाज पत्र, तो उसका भी वही सूत्र होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया है पारिवारिक अंदाज पत्र की विधि से सूचकांक यानी I बराबर सिग्मा आई डब्ल्यू बटे में सिग्मा डब्ल्यू। तो क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न में, प्रश्न में आपको दिया हुआ है वस्तु, तो लिख लेते हैं। वस्तु में दिया हुआ है गेहूँ, चावल, बाजरी, अरहर का दाल। तो गेहूँ, चावल, बाजरी और दाल। जरूरी नहीं कि आप अरहर का दाल लिखो, चलेगा, दाल भी लिखेंगे। तो गेहूं, चावल, बाजरी और दाल। उसके बाद वर्ष 2010 और वर्ष 2014, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि वर्ष 2010 और 2014 में आधार वर्ष कौन सा कहलाएगा, तो 2010 यह आधार वर्ष कहलाएगा। तो 2010 के लिए आपको क्या दिया हुआ है, मात्रा और मूल्य दोनों दिया हुआ है। तो आधार वर्ष की मात्रा को हम क्या कहते हैं, Q0। 2010 आधार वर्ष कहलाएगा और इसका मात्रा मूल्य दोनों दिया है, तो आधार वर्ष की मात्रा को हम कहते हैं Q0 और आधार वर्ष के मूल्य को कहते हैं P0। उसी तरह से 2010 के लिए 2014 कौन सा वर्ष कहलाएगा, चालू वर्ष कहलाएगा और उसका क्या दिया हुआ है, सिर्फ मूल्य दिया हुआ है। तो चालू वर्ष के मूल्य को हम क्या कहेंगे, P1। मूल्य को हम P से दर्शाते हैं और चालू वर्ष का मूल्य है इसलिए क्या कहेंगे, P1। तो ये 3 चीजें दी हुई है, लेकिन प्रश्न में हमें I भी नहीं पता है और W दोनों ही नहीं पता है। तो कैसे निकालेंगे, तो मैंने उसका सूत्र बताया हुआ है कि अगर I आपको नहीं पता हो तो I बराबर P1 अपॉन P0 इंटू 100, और अगर आपको W ना पता हो तो W बराबर P0 इंटू Q0। W बराबर क्या होगा, P0 इंटू Q0। P0 और Q0 का गुना करेंगे तो W मिल जाएगा, और जब IW मिल जाएगा तो उन दोनों का गुना करेंगे आपस में, तो क्या कहलाएगा, IW। तो चलिए पहले Q0 और P0 और P1 को लिख लेते हैं। तो Q0 में है 60, 40, 15 और 25। उसके बाद P0 में है 15, 32, 12, 50। P1 में है दोस्तों 18, 40, 14, 70। तो ये हमने सवाल पूरा लिख लिया है। अब बारी बारी से निकालेंगे। I का क्या बताया आपको, P1 अपॉन P0 इंटू 100 यानी 18 भागे 15 गुणे 100, तो वो आएगा कितना, 120। उसी तरह से फिर 40 भागे 32 गुणे 100 करेंगे आप दोस्तों, तो 125। मेरे पास सॉल्यूशन उपलब्ध है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लेना। फिर उसके बाद अगला वाला है 14 भागे 12 गुणे 100, तो वो होगा 116.67। और सबसे लास्ट में है 70 भागे 50 गुणे 100, वो होगा 140। ये हो गया आपका I। अब W कैसे करना है हमें, P0 इंटू Q0। ये रहा P0 और ये रहा Q0, इन दोनों का गुणा, तो 15 गुणे 60 900, 32 गुणे 40 1280, 15 गुणे 12 180 और 25 गुणे 50 1250। तो ये आपका कहलाएगा W। अब IW यानी इन दोनों का गुणा, तो 120 गुणे 9 900, 1,08,000, 125 गुणे 1280
बारी बारी से आपको गुना करना है। IW के लिए आपको I और W का गुना करना है। 120 गुने 900 करेंगे तो 1,08,000, 125 गुने 1280 करेंगे तो 1,60,000। यहाँ पे 116.67 गुने 180 21,000.6, 140 गुने 1250 1,75,000। फिर पारिवारिक अंदाज पत्र यानी पारिवारिक बजट की विधि से सूचकांक I बराबर सिग्मा IW बटे में सिग्मा W। तो सिग्मा IW का कुल योग कितना है 4,64,000.6 बटे में सिग्मा W कितना है 3610, भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 128.53। क्या पूछा था लास्ट में आपको कि पारिवारिक अंदाज पत्र की विधि से वर्ष 2014 का सूचकांक ज्ञात करके उसका अर्थघटन करना है। अर्थघटन करना है मतलब कि बताना है आपको कि वृद्धि हुआ है कि कमी। तो कितना आंसर आया हमारा 128.53, 100 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है तो 28.53 ज़्यादा है, तो हम लिख देंगे नीचे कि चालू वर्ष में 28.53% की वृद्धि हुई है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन हमें करना नहीं है हमारे न्यू सिलेबस के हिसाब से, चौथा क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए एक सवाल और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 नए सिलेबस के हिसाब से हमें नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न सूचना के आधारित उत्पादन के सामान्य सूचकांक की गणना कीजिए। ये भी पेज नंबर 38 पे ही है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वस्तु भार उत्पादन का सूचकांक, यानी इस बार आपको भार भी दिया हुआ है और सूचकांक यानी आई भी दिया हुआ है। सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है आपको सिग्मा IW का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले वस्तु में सूती कपड़ा यानी खाली आप कपड़ा भी लिख सकते हैं, अनाज, चीनी, लोहा, तांबा, सीमेंट। उसके बाद भार दिया हुआ है जिसे हम डायरेक्ट W कह सकते हैं। भार के बाद उत्पादन का सूचकांक जिसे I कहेंगे और फिर I और W का गुना करेंगे तो क्या मिलेगा IW। और फिर हम लिख सकते हैं हमें क्या करना है, सूचकांक की सामान्य सूचकांक की गणना करना है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जीवन निर्वाह का सूचकांक हो या भारित सामूहिक विधि से सूचकांक हो या पारिवारिक बजट की विधि से सूचकांक हो या सामान्य सूचकांक हो, सबका आपको एक ही सूत्र लिखना है। सामान्य सूचकांक I बराबर सिग्मा IW बटे में सिग्मा W। तो I में W में पहले दिया हुआ है तो W में लिख लेते हैं पहले 15, 23, 15, 25, 10 और 12 टोटल करेंगे तो सिग्मा W का टोटल आएगा 100। फिर आपको I दिया हुआ है 220, 225, 190, 215, 198 और 220। अब क्या करना है, IW मतलब I और W का गुना कर लेना है आपको। तो गुना कर लेंगे, सबसे पहले 220 गुणे 15 करेंगे तो 3300, 23 गुणे 225 करेंगे तो 5175, 190 गुणे 15 करेंगे तो 2850, 215 गुणे 25 करेंगे तो 5375, 10 गुणे 198 करेंगे तो 1980 और 220 गुणे 12 करेंगे तो 2640। कुल योग कर लेंगे दोस्तों तो मेरे पास सॉल्यूशन है 21,320। ये हो गया सिग्मा IW। अब सिग्मा IW बटे में सिग्मा W यानी 21,320 बटे में सिग्मा W कितना है 100, 213.2। अगर इसमें भी अर्थघटन करने के लिए कहा होता तो हम लिखते चालू वर्ष के सूचकांक में 113.2% की वृद्धि हुई है, क्योंकि आधार वर्ष का सूचकांक हमेशा क्या होता है 100। तो 100 से कितना ज़्यादा है तो 213.2 यानी 113.2 ज़्यादा है। तो हमको लिखना होता चालू वर्ष के सूचकांक में 113.2% की वृद्धि हुई है, लेकिन खैर ऐसा कुछ पूछा नहीं है तो आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। उसके बाद आप 5वां क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 39 पर, जो सेम टू सेम जो हमने दूसरा प्रश्न किया है, ये आपकी स्क्रीन पर अभी आपको दिखाई दे ही रहा है, जो हमने दूसरा प्रश्न किया है उसकी तरह ही सेम टू सेम 5वां प्रश्न है, तो आप कर सकेंगे। एक विस्तार के मजदूर वर्ग के लिए कपड़ों के समूह के खर्च का विवरण निम्नानुसार है, उस पर से कुल खर्च
खर्च और पारिवारिक बजट की विधि से कपड़ों समूह का सूचकांक ज्ञात करना है। इसमें खैर दो विधि से करना है, तो आपको मैंने पारिवारिक बजट की विधि से सिखा दिया है। अगले वीडियो में मैं आपको कुल खर्च की विधि से किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो भी सिखा दूंगा। एटलीस्ट आप पारिवारिक बजट की विधि से निकाल लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी वस्तु, इसी तरह से वस्तु दिया हुआ है, इकाई दिया हुआ, वो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 2010 की मात्रा दिया यानी Q0, 2010 का मूल्य और 2014 का मूल्य यानी P0 और P1 दिया हुआ है। Q0, P0 और P1 दिया हुआ है, तो आपको I प्राप्त कर लेना है, P1 अपन P0 इंटू 100 करके। W कैसे प्राप्त करेंगे, तो P0 इंटू Q0 करेंगे तो W मिल जाएगा, और फिर I और W का गुना करेंगे तो IW मिल जाएगा। फिर पहला वाला जो आपको बोला है कि पारिवारिक बजट, कुल खर्च पहला वाला है, दूसरा वाला है पारिवारिक बजट। तो पारिवारिक बजट की विधि से जो सूचकांक प्राप्त करना है उसका सूत्र क्या होगा, I बराबर सिग्मा IW बटे में सिग्मा W। और कुल खर्च की विधि से जो सूचकांक प्राप्त करना है, तो इसमें किसकी मात्रा दी है, आधार वर्ष की मात्रा दी है। मैंने आपको दो सूत्र बताया था, A और B, कि अगर कुल खर्च की विधि सूचकांक बोला हो और आधार वर्ष का मात्रा दिया हो तो IL का जो सूत्र होता है, लास्ट ईयर का जो सूत्र होता है वो उपयोग करना है, और अगर चालू वर्ष का मात्रा दिया हो तो IP का जो सूत्र होता है वो उपयोग करना है। तो इसमें कौन से वर्ष का मात्रा दिया है, तो आधार वर्ष का मात्रा दिया है, मतलब आपको IL के सूत्र का उपयोग करना है। और IL के सूत्र के लिए क्या चाहिए, तो IL बराबर क्या होता है, तो सिग्मा P1 Q0 बटे में सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो ऑलरेडी W के लिए आपने P0 Q0 किया ही होगा, W निकालने के लिए आपने P0 Q0 किया होगा, तो वो कॉलम तो आपके पास है ही। तो एक ही एक्स्ट्रा कॉलम आपको बना लेना है P1 Q0, यानी जितना कॉलम आपको इस सवाल नंबर 2 में दिखाई दे रहा है I W और IW, उसके अलावा सिर्फ एक कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाना है, और वो कॉलम क्या कहलाएगा, P1 और Q0। P1 और Q0 का गुना कर लेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, और उसके बाद आप लिखेंगे कुल खर्च की विधि से सूचकांक बराबर सिग्मा P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100, वो आप प्राप्त कर लेंगे। और पारिवारिक बजट की विधि सूचकांक का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो सिग्मा IW बटे में सिग्मा W, जैसे हमने प्रश्न नंबर 2 में किया था। और दोनों विधि से जो सूचकांक होता है, दोनों का उत्तर कैसा होगा, सेम होगा। हाँ, कभी कभी पॉइंट में 0.01 या 0.1 जितना फर्क हो सकता है, लेकिन लगभग दोनों विधि से प्राप्त किया गया सूचकांक समान ही होता है। ठीक है, उसके बाद आपके स्क्रीन पर आज मैंने आपको स्वाध्याय 1.4 लगभग पूरा कंप्लीट करवा दिया है, क्योंकि 1.4 में हमें तीसरा करना नहीं है। पहला, दूसरा और चौथा मैंने पूरा करवा दिया है। पांचवा जो प्रश्न है वो दूसरे की तरह से ही है, और उसमें कुल खर्च की विधि सूचकांक प्राप्त करना है, तो वो आप कर सकेंगे। और फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले अगले वीडियो में एक कुल खर्च की विधि सूचकांक ज्ञात करने वाला सवाल भी मैं आपको करवाऊँ। लेकिन जैसा मैंने अगर बताया है वैसा अगर आप फॉलो करेंगे, उस सूचनाओं का पालन करेंगे, तो आप दोनों विधि से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ आज का जब प्रश्न हमने हल किया उसकी तरह आप उदाहरण नंबर 17 और सेक्शन F में 8वां और 9वां सवाल आप होमवर्क के रूप में कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 17 और सेक्शन F का 8वां और 9वां प्रश्न ये आप होमवर्क के रूप में कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में हम स्वाध्याय 1 पर जाएंगे और स्वाध्याय 1 के सेक्शन C के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।